मृत्युंजय यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं। फिलहाल आप क्या देख पा रहे हैं? सर्दी का सितम भी है, लेकिन दहशत में लोग रह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर यूक्रेन और रशिया के बीच आज युद्ध का 46 दिन हो चुका है और इस बीच एक तरफ जहां जमीनी लड़ाई देखने को मिल रही है, तो वहीं जो राजनीतिक गुटबाजी है वो भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन ने रशिया पर जनसंहार का आरोप लगाया है। पहले बुशा शहर और उसके बाद मार्कीव शहर में 150 शव मिले हुए हैं आम लोगों के और बड़े ही विक्षिप्त स्थिति में मिले हुए हैं और आरोप लगाया है यूक्रेन ने कि रशिया ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। जो वॉर क्राइम है उसका आरोप रूस पर लगाया गया है। तो पहले बुशा शहर में हमने देखा कि सड़कों पर किस प्रकार से लाशें फैली हुई थी और इसी प्रकार की तस्वीर मार्कीव शहर से भी सामने आ रही है। और इस बीच दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी है वो बढ़ा दी है। बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वो खुद यूक्रेन पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और वहां जेलेंस्की से बातचीत की, मुलाकात की और आर्थिक मदद की बात कही। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां हम जमीन पर लड़ाई देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, 46 दिन हो चुके हैं, जो वॉर क्राइम है वो देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी भी यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल रहा है। जी मृत्युंजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अभी फिलहाल वॉशिंगटन लिए चलते हैं। यूएस वॉशिंगटन से हमारे साथ प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, कल से भारत अमेरिका के बीच बेहद महत्वपूर्ण बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। विदेश मंत्री, रक्षा मंत्रियों के बीच बैठक होगी। एजेंडा क्या रहेगा, क्या होगी बातचीत? जी हाँ, बिल्कुल। मैं अमेरिका की राजधानी इस वाशिंगटन डीसी में हूँ, ठीक उसी जगह हूँ जहाँ से कुछ ही दूरी पर वो व्हाइट हाउस है जो इस एक ध्रुवी दुनिया में सत्ता का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है। और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का मामला हो या श्रीलंका में आर्थिक संकट का मामला हो या दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में जिस तरीके से सत्ता में परिवर्तन के बाद इमरान खान अमेरिका के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, उस सियासत का मामला हो या भारत अमेरिका के बीच जो हिंद महाप्रशांत की जो साझेदारी है उसका मामला हो, उन तमाम घटनाक्रमों के लिहाज से वाशिंगटन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अब से कुछ समय बाद वाशिंगटन डीसी पहुंचेंगे और इस मुलाकात को इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जा रहा है क्योंकि ये बाइडेन प्रशासन में पहली मुलाकात है, जो रणनीतिक मुलाकात है। 2+2 डायलॉग की व्यवस्था है भारत और अमेरिका के बीच में और उसकी कड़ी का चौथा दौर होना है। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक तरफ अमेरिका रूस के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा चुका है और उन प्रतिबंधों में वो चाह रहा है कि भारत भी उसका साथ दे। हालांकि भारत ये स्पष्ट कर चुका है कि उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है और वो अपने संबंधों के अनुसार इस चीज के बारे में फैसला करेगा। लेकिन हिंद प्रशांत यानी चीन की जो चुनौती खड़ी हो रही है जिया, उसके मद्देनजर महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो इन तमाम और साथ ही बहुत सारे हथियार सौदे हैं, चाहे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये वो तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनके अंदर भारत और अमेरिका की साझेदारी महत्व रखती है। भारतीय सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस के साथ भारत के पुराने सामरिक संबंध रहे हैं, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन चंद दिन पहले ही ये कह चुके हैं कि भारत को अब अमेरिकी हथियारों को तरजीह देनी चाहिए, रूस पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहिए क्योंकि रूस के पास वैसे आधुनिक हथियार नहीं है। तो इन तमाम रणनीतिक समझौताओं और बातचीत के लिहाज से वो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होगी जो वाशिंगटन डीसी में 11 अप्रैल को होगी। सुबह पेंटागन के अंदर मुलाकात होगी, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की, स्टेट डिपार्टमेंट में दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात होगी और फिर चारों नेता जो हैं यानी दोनों विदेश मंत्री और दोनों रक्षा मंत्री जब साथ बैठेंगे तो सामरिक और रणनीतिक लिहाज से ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।